के जंग में भूखा था पूरे से मक्का। अब अबू सुफियान चल गया, बदर के जंग में बुरी तरह हार चुका था पूरे से मक्का। अब अबू सुफियान उसका बदला लेना चाहता था और इसलिए उसने सारे इलाका से 3000 सेना इकट्ठा किया मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए, मदीने के मुसलमानों के साथ। और इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी सहाबा सेना जमा करने लगा और 1000 सिर्फ 1000 सेना जमा हुआ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे मदीने के अंदर लड़ाई लड़ा जाए, लेकिन सारे जो सहाबा था उन्होंने कहा नहीं, बाहर जाके लड़ाई लड़ेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा था मेजोरिटी जिसका राय था वही बात मानी और कहा कि ठीक है तो बाहर जाके लड़ाई लड़ेंगे। तो इधर 3000 सेना के साथ अबू सुफियान जो लीड कर रहा था पूरे से मक्का का, क्योंकि उससे पहले बदर की जंग में अबू जहल मर चुका था। अब अबू सुफियान था लीडर पूरे से मक्का का। अब वो 3000 सेना के साथ उहुद की जो जगह है उहुद के मैदान पे रुका था और इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मदीने से बाहर आ रहा था उहुद की तरफ और इधर 3000 सेना के साथ रुका हुआ था अबू सुफियान। इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। लेकिन साथ और इस बार पूरे से मक्का के साथ एक यंग टैलेंटेड लड़का था खालिद बिन वलीद। 3000 सेना और अबू सुफियान उस सेना के मिडिल विंग का लीड कर रहा था। लेफ्ट साइड का अबू जहल का बेटा इकरामा लीड कर रहा था और राइट साइड का लीड कर रहा था खालिद बिन वलीद। मुसलमानों का 1000 सेना में से 300 सेना बगावत कर दिया, उसने लड़ने से इनकार कर दिया और उस सेना का लीडर था सबसे बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबैद। और उसने कहा ये तो सरासर खुदकुशी है, इतना बड़ा 3000 सेना के सामने हमारा 1000 सेना नहीं टिक सकता है। और इसलिए उसने अपना 300 सेना जो ग्रुप था उनका वो लेके भाग गया। मुसलमान सिर्फ अब 700 सेना रह गया था और इस 700 सेना के मुकाबले 3000 सेना। और मुसलमानों को 700 सेना में से 50 तीरंदाज को पहाड़ के चोटियों पे भेजा और उन लोगों को इसलिए भेजा था क्योंकि वो पूरे से मक्का घूम के हमला ना कर पाए, क्योंकि वो एक रास्ता था पहाड़ की चोटियों की इधर घूम के हमला कर सकता था। इसलिए उनको तीरंदाज को भेजा कि अगर घूम के हमला करना चाहे तो तीर की बारिश कर देना, तीर से उनको हमला करना, इधर से घूम के ना पाए। और उन लोगों को एक हिदायत भी दिया, तब तक नहीं उतरना नीचे जब तक हम नहीं कहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तक नहीं उतरना तब तक हम नहीं कहे, अगर देखो कि हम जंग में हार गए या जीत गए तब भी नहीं उतरना। अगर हम हार गए, हमारी बॉडी को, डेड बॉडी को कोई चील कौवा नोच नोच के खाए तब भी नहीं उतरना जब तक हम नहीं कहे। जंग चालू होगा, काफिर की तरफ से एक बंदा है उसको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मार दिया और उसका भाई को हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला, और ऐसे कर करके आता गया मारता गया और पूरा घमासान लड़ाई चालू हो गया। और ऐसे कर करके ये हमला और तेज हुआ और दोनों सेना आपस में लड़ाई लड़ने लगा और ये सेना लड़ते लड़ते कुफेर मक्का के सेना पीछे हटने लगा और वो जंग से भाग गया और मुसलमान ये जंग जीत गया था। और जीतने के बाद ये जंग कैसे हार गया आप देखिए। जो तीरंदाज को भेजा था पहाड़ की चोटियों पे और उसने देखा कि मुसलमान जंग जीत गया तो नीचे उतर गया, 50 में से 41 सेना नीचे उतर गया और नीचे उतरने के बाद वो गनीमत की माल लूटने लगा। अब इस टाइम के इंतजार कर रहा था खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद घोड़े के साथ एकदम लाइटिंग स्पीड से घूम के मुसलमानों के ऊपर आक्रमण किया और हमला किया और जो सेना भाग रहा था वो भी घूम के आके मुसलमानों के ऊपर हमला किया और दोनों तरफ की सेना में से मुसलमान बीच में फंस गया था और वो समझ भी नहीं पा रहा था कौन किधर से किसको मार रहा। और इसमें से जो मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर था हमजा, उनको शहीद कर दिया गया। एक गुलाम, हबशी गुलाम ने हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। और इधर एक आवाज गूंजने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया और ऐसे मुसलमानों को जो कॉन्फिडेंस था वो गिर गया। अब मुसलमान इधर उधर भाग रहा है और ये आवाज इसलिए गूंजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया, क्योंकि जो खालिद बिन वलीद हमला कर रहा था मुसलमान के ऊपर, उनमें से एक ग्रुप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप के ऊपर हमला किया और उसमें जो सहाबा था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते रहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत मुबारक टूट गया था। और ऐसे करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक सहाबी था मुसअब बिन उमैर, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे देखने में था, वो शहीद हो गया था और सारे कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गया और इसलिए आवाज गूंजी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुरक्षा के लिए 9 सहाबी था और इनमें से 7 सहाबी शहीद हो गया था। और अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत बहादुरी के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुरक्षा की और जो 7 सहाबी शहीद हो गया था उनमें से था मुसअब बिन उमैर। साहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया और मुसलमान बचते बचते पहाड़ पर चढ़ गया। अब इधर पहाड़ पे
पूरे से मक्का चढ़ नहीं सकते, उनके पास घोड़ा था, घोड़ा तो पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते, अगर वो खाली पैर चढ़ता पहाड़ पे तो उनके ऊपर तीर बरसाते। और ऐसे ही करके अबू सुफियान घोड़े के साथ आया और पूछने लगा क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास है और सही है और तुम बकवास कर रहे हो। उसके बाद अबू सुफियान चला गया, भाग गया। अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद जो भी लड़ाई लड़ने आया उसका सेना चला गया। और ऐसे ही एक जीता हुआ जंग इस वजह से, क्योंकि जो तीरंदाज जिसको एकदम हिदायत दिया था, अगर देखो हमारी डेड बॉडी को चील कौवा नोच नोच के खाए तब तक नहीं उतारना, अगर जब तक हम नहीं कहे। ये लोगों ने लीडर की बात सुना था, लेकिन खुशी के मारे वो नीचे आ गया था, लेकिन उनको हिदायत भी दिया गया था कि नहीं उतारना। इसके बाद जो मुसलमान अपने लीडर की बात सुना, अपने एक हार से सबक लिया, उसके बाद मुसलमान पूरी जंग जीता। अब इसके बाद अब देखेंगे दूसरा जंग खंदक का। अब उन लोग तो चुप बैठेगा नहीं, अबू सुफियान अब लड़ाई लड़ने की तैयारी करने लगा। नेक्स्ट वीडियो जंग खंदक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरे को देखने को मौका दीजिए।